एक मां ने अपनी नवजात बेटी को जंगल में छोड़ दिया। रोते हुए कहा, या अल्लाह, मेरी मजबूरी माफ करना। डर, गरीबी और पति के जुल्म ने उसे मजबूर कर दिया। 10 साल बाद जब वो अपनी बेटी से मिली तो क्या हुआ, यह कहानी आपके आंसू निकाल देगी। सुनिए सुहेला की दर्द भरी कहानी। गांव के सबसे बाहरी छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें सुहेला नाम की औरत रहती थी। उसके शौहर अकबर दिन भर कड़ी मजदूरी करते थे। कभी वे खेतों में काम करते तो कभी ईंट भट्टे पर। लेकिन शाम होते ही उनकी आदत उन्हें घेर लेती। शराब और जुआ उनके सारे पैसे उड़ा देते। घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूखे सो जाते। सुहेला खुद सुबह से शाम तक खेतों में काम करती, दूसरे के घर बर्तन मांजती और रात को बैठकर मोतियों की माला बनाती। फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता था। गरीबी उनके घर में स्थायी मेहमान बन चुकी थी। सुहेला 2 बार गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन दोनों बार अकबर के गुस्से और डर के कारण उसे बच्चा गिराना पड़ा था। अब तीसरी बार जब वो गर्भवती हुई तो अकबर को पता चला तो उसने गुस्से से चीख कर कहा, अगर इस बार भी बेटी हुई तो इसे घर में जगह नहीं मिलेगी। बेटी तो सिर्फ बोझ होती है, खाना, कपड़ा, दहेज और शादी का खर्चा सब बोझ। या तो इसे जंगल में छोड़ दो वरना मैं खुद ले जाकर फेंक आऊंगा। मैं और बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। सुहेला रो रोकर उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अकबर, बेटी भी तो अल्लाह की नमत होती है। देखना, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, घर में रौनक लाएगी। लेकिन अकबर ने सख्ती से जवाब दिया, बेटा होता तो घर की इज्जत बढ़ती, नाम रोशन होता। बेटी क्या करेगी, बस रोना रोना और बोझ बढ़ाना। मैंने फैसला कर लिया है। सुहेला के दिल में डर और उम्मीद दोनों लड़ रहे थे। वह रात रात भर जागती रहती और सोचती, क्या वाकई बेटी बोझ है या हमारी सोच ही बोझ बन गई है। अल्लाह ने तो लड़के और लड़की दोनों को बराबर बनाया है, लेकिन गरीबी, पति का जुल्म और समाज का डर उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। वह चुपचाप सब सहती रही और काम करती रही। 8वें महीने की एक ठंडी और अंधेरी रात को उसे तेज दर्द शुरू हुआ। पास की बुजुर्ग दाई को बुलाया गया। कई घंटों की तकलीफ के बाद आखिरकार दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सुहेला, अल्लाह ने तुम्हें एक बेहद खूबसूरत बेटी दी है। देखो, इसके गुलाबी गाल, छोटी छोटी उंगलियां और नन्ही सांसें जैसे कोई फरिश्ता धरती पर उतर आया हो। सुहेला ने बच्ची को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। एक तरफ ममता का ज्वार था तो दूसरी तरफ आने वाली सुबह का भयानक डर। अकबर ने साफ साफ हुक्म दे दिया, सुबह होते ही इसे घर से बाहर कर दो। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। सुहेला उस पूरी रात सो नहीं पाई। वह बच्ची को गोद में लिए घंटों रोती रही। उसे दूध पिलाती, उसके नन्हे हाथ चूमती, उसके माथे पर बार बार किस करती और अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरी मजबूरी को माफ करना। मैं तुझे मार नहीं सकती, लेकिन इस जालिम माहौल में रखकर भी तेरी जान नहीं बचा सकती। तू मेरी आंखों का नूर है, मेरी जान है। सुबह होते ही सुहेला ने बच्ची को पुराने लेकिन साफ कपड़ों में लपेटा, थोड़ी दूध की बोतल बनाई, एक पुराना दुपट्टा ओढ़ा और चुपके से झोपड़ी से निकल पड़ी। गांव से काफी दूर घना जंगल शुरू हो जाता था। वहां पहुंचकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उसने बच्ची को धीरे से रख दिया। पेड़ की घनी छाया ठंडी थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट थी। सुहेला ने बच्ची के माथे को चूमा और फूट फूट कर रो पड़ी, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन तेरे बाप का डर मुझे मार रहा है। तू अल्लाह की अमानत है, तुझे सौंप रही हूं, उसकी हिफाजत करना। अगर कभी तू बड़ी हुई तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। उसने आखिरी बार अपनी बेटी की तरफ देखा जैसे उसका पूरा वजूद छीन लिया गया हो। फिर टूटे हुए कदमों से घर लौट आई। अकबर से झूठ बोल दिया कि बच्ची पैदा होते ही चली गई। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ, अब बोझ कम हुआ। उधर जंगल में एक बुजुर्ग दंपति हाजी अब्दुल्ला और उनकी बीवी अम्मी जान रोज सुबह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकलते थे। वे कई सालों से औलाद की दुआ मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इस नमत से वंचित रखा था।
अचानक उन्हें नन्ही बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों दौड़े और पेड़ के नीचे नवजात बच्ची को देखकर उनकी आंखें भर आईं। अम्मी जान ने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, हाजी साहब, यह अल्लाह की रहमत है। हमने कभी अपनी गोद नहीं भरी, आज अल्लाह ने खुद हमें एक अमानत सौंपी है। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह हमारी बेटी है। हम इसे प्यार से पालेंगे और उसे अच्छा इंसान बनाएंगे। उन्होंने बच्ची को घर ले जाकर आयशा नाम रखा। हाजी साहब जड़ी बूटियों और इल्म के बड़े विद्वान थे। उन्होंने आयशा को बचपन से ही कुरान की तालीम, अच्छे अखलाक और जड़ी बूटियों का हुनर सिखाया। आयशा बड़ी होते होते अल्लाह ने उसके हाथों में खास शिफा रख दी। गांव के लोग दूर दूर से बीमार होकर उसके पास आते। आयशा सस्ती जड़ी बूटियों से इलाज करती और साथ में दुआ भी देती। लोग उसे रहमत की बेटी या जंगल की फरिश्ता कहने लगे। 10 साल बीत गए। आयशा अब 10 साल की हो चुकी थी। वह समझदार, दयालु और हुनरमंद लड़की बन चुकी थी। अम्मी जान और हाजी साहब उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वे उसे देखकर कहते, अल्लाह ने हमें जो नहीं दिया वो खुद भेज दिया। इधर सुहेला और अकबर की जिंदगी और मुश्किल हो गई। अकबर की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। लगातार खांसी, कमजोरी और सांस फूलना। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। एक दिन किसी मुसाफिर ने बताया कि जंगल के पार वाले इलाके में एक लड़की जड़ी बूटियों से चमत्कारिक इलाज करती है। सुहेला ने अकबर को साथ लेकर वहां पहुंचने का फैसला किया। जब वे आयशा के पास पहुंचे तो सुहेला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आयशा ने अकबर का मुआयना किया, जड़ी बूटियां दी और कहा, चंद हफ्तों में इंशा अल्लाह बेहतर हो जाएंगे। सुहेला आयशा को चुपके चुपके देखती रहती। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। वह सोचती, क्या यही मेरी वो बेटी है जिसे मैंने डर के मारे जंगल में छोड़ दिया था? एक दिन आयशा खेलते हुए गिर पड़ी और उसके घुटने पर गहरी चोट लग गई। सुहेला अम्मी जान की मदद से पट्टी कर रही थी। तभी उसकी नजर आयशा के घुटने पर बने जन्म निशान पर पड़ी। वही निशान जो सुहेला ने अपनी बेटी के जन्म के समय देखा था। सुहेला का सारा शरीर कांप उठा। उसका दिल फट पड़ा। वो फूट फूट कर रो पड़ी और अम्मी जान के पैरों में गिरकर सारा सच बता दिया। कैसे डर, गरीबी और पति के जुल्म ने उसे अपनी बेटी को जंगल में छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो रोते हुए बोली, मैं मजबूर थी बहन, लेकिन हर रात उसकी याद मुझे सताती है। मैंने अपनी ममता को कुचल दिया। अम्मी जान और हाजी साहब सुनकर पहले तो हैरान रह गए। फिर हाजी साहब ने गहरी निगाह से सुहेला को देखा और कहा, बहन, मजबूरी इंसान को अंधा बना देती है। तुमने सोचा कि बेटी को छोड़कर उसे बचा रही हो, लेकिन असल में तुमने खुद को जीवन भर के पछतावे में डाल दिया। अल्लाह की मर्जी देखो, जिस बच्ची को तुमने जंगल में छोड़ा उसी ने आज तुम्हारे शौहर की जान बचाई। यह सबक है कि बेटियां बोझ नहीं होती। वे घर की रौनक, मां बाप की इज्जत और बुढ़ापे का सहारा होती है। सच्ची ममता डर से नहीं, हिम्मत और भरोसे से दिखाई जाती है। हमने आयशा को अपनी बेटी बनाया है। हमने उसे प्यार, तालीम, इज्जत और अच्छे अखलाक दिए हैं। अब हम उसे वापस नहीं दे सकते। सुहेला और अकबर के पास कोई जवाब नहीं बचा। अकबर ने पहली बार सिर झुकाकर रोते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी को बोझ समझ लिया था। आज वो दूसरों की जान बचा रही है। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। अल्लाह मुझे माफ करे। हाजी साहब ने उन्हें कुछ पैसे और सामान दिए और नरमी से कहा, अपने गांव लौट जाओ। आयशा को दूर से देखकर खुश रहो। याद रखना, अल्लाह हर मजबूरी को अपनी योजना में बदल देता है, लेकिन गलत फैसले की सजा पछतावे के रूप में जरूर मिलती है। बच्चे अल्लाह की अमानत हैं। उन्हें नाकदरी करना खुद को नाकाम करना है। दोनों गांव लौट गए। उनके दिल में गहरी शर्मिंदगी, पछतावा और एक हल्का सुकून था कि उनकी बेटी जिंदा है, खुश है और लोगों की सेवा कर रही है। सुहेला ने मन ही मन अहद किया, अगर अल्लाह ने मुझे फिर औलाद दी तो मैं कभी डर के आगे नहीं झुकूंगी। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाऊंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और घर की बरकत होती है। मजबूरी हमें अंधा बना देती है, लेकिन गलत फैसला जीवन भर सताता है। बेटा बेटी दोनों अल्लाह की अमानत है। उनमें फर्क करना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। डर और समाज के दबाव में
बच्चे को नुकसान पहुंचाना कोई हल नहीं, बल्कि सच्ची ममता, हिम्मत और भरोसे में है। अल्लाह अपनी मर्जी से बच्चों की बेहतर परवरिश का इंतजाम कर देता है, लेकिन माँ बाप को हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चे बोझ नहीं, रहमत हैं। जो बच्चे की नाकदरी करता है वो खुद को नाकाम करता है। पछतावा बहुत भारी पड़ता है, इसलिए हर फैसला सोच समझकर अल्लाह पर भरोसा रखकर लें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर दें। कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या छुआ। क्या आप भी किसी मजबूरी में फंस चुके हैं? आपकी एक लाइक और कमेंट हमें और अच्छी कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।